नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। संसद भवन की तस्वीर बदलने वाली है। वर्तमान संसद भवन के पास नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। ब्रिटिश काल में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया भारत का संसद भवन अब सिर्फ इतिहास में ही रह जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोनों ने ही नई दिल्ली क्षेत्र की योजना और निर्माण की जिम्मेदारी निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी जाएगी। पीएमओ की ओर से किए गए इस ट्वीट में लिखा गया था कि नया संसद भवन आजादी के बाद नए भारत को बनने के लिए ये अहम होगा। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे 971 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी जानकारी शनिवार को दी थी। नए संसद का भवन जिसका शिलान्यास 10 तारीख को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू होगा। नए संसद भवन के अंदर जब आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तब हम नए संसद भवन के अंदर जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का लोकतंत्र का मंदिर होगा, वहाँ हम सदन की दोनों सभाएं वहाँ पर शुरू करेंगे। ओम बिरला ने कहा कि ये निर्णय लिया गया है कि नए संसद भवन का शिलान्यास समारोह 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन से होगी। इससे पहले ओम बिरला ने पीएम मोदी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। ओम बिरला ने कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा मंदिर होगा जो राष्ट्र की विविधता का प्रदर्शन करेगा। ये पुराने संसद भवन से तकरीबन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। इसे 971 करोड़ रुपए की लागत से 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। इमारत को बनाने में प्रत्यक्ष रूप से 2,000 लोग और अप्रत्यक्ष रूप से 9,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। इमारत को बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से 2,000 लोग शामिल होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से 9,000 लोगों को काम मिलेगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को नए संसद भवन के निर्माण का ठेका दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हम नए संसद भवन में दोनों सदनों के सत्र की शुरुआत करेंगे। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए लगभग 888 सीटें और राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 से अधिक सीटें होंगी। ओम बिरला ने इसकी भी जानकारी दी कि लोकसभा हॉल में 1224 सदस्यों को एक साथ समायोजित करने में ये संसद भवन सक्षम रहेगा। मौजूदा लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। आपको बता दें कि सितंबर 2020 में इसके लिए बोलियां भी लगाई गई थी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 862 करोड़ की बोली लगाकर सेंट्रल विस्तार विकास पुनर्योजना के निर्माण कार्यों के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स ने जीत हासिल की थी। संसद भवन में ऐसा क्या होगा खास? इसके लिए आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से स्वदेशी तरीके से बनाया जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण होगा। नई बिल्डिंग सांस्कृतिक विविधता से सजी होगी। इस बिल्डिंग में एक साथ 1224 संसद बैठ सकेंगे। मौजूदा श्रम शक्ति भवन संसद भवन के निकट है, जो उसकी जगह पर दोनों सदनों के सदस्यों के लिए कार्यालय परिसर भी बनाया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नए संसद भवन में बेसमेंट, भूतल,
फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर होंगे, जिसमें लाउंज, एक लाइब्रेरी, कमेटी रूम्स और खाने की जगह के साथ साथ पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इसकी ऊंचाई भी वर्तमान संसद भवन के बराबर की ही होगी, ताकि दोनों भवनों समान रूप से ही दिखें। नए भवन के निर्माण की आधारशिला संबंधी कार्यक्रम के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित भी किया जाएगा। कुछ लोग मौके पर मौजूद होंगे, वहीं कुछ अन्य लोग डिजिटल माध्यम से शामिल रहेंगे। नए भवन के निर्माण के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम भी उठाए गए हैं। नए संसद भवन में सभी सांसदों के लिए अलग अलग ऑफिस होंगे, जो आधुनिक यानी कि डिजिटल सुविधाओं से युक्त होंगे। ये ऑफिसेस कागज रहित यानी कि पेपरलेस कार्यालय बनाने की दिशा में एक कदम आगे रहेंगे। भूकंप रोधी होगी नई इमारत। इसके लिए आपको बता दें कि संसद की नई इमारत 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली होगी। नई बिल्डिंग होगी भूकंप रोधी। तो अब बात करते हैं कुछ पास्ट की। वर्तमान संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में किया गया था और इसे 6 साल में 83 लाख की लागत से तैयार किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड जनरल अरविंद द्वारा 18 जनवरी 1927 को किया गया था। ऐसे ही देश की इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए गरिमा टाइम्स के साथ। नमस्कार।